नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं दो विषयों पर, जिसमें पहला विषय है जूनियर अकाउंटेंट के 2 गुने का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, कब तक रिजल्ट आ सकता है। और दूसरा विषय है 361 पद क्या जूनियर अकाउंटेंट में बढ़ सकते हैं, क्या संभावना दिखाई दे रही है या नहीं। इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन पहले विषय पर बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं। जैसे ही हमारी ऑफिशियल आंसर की आई, उसके 2 दिन बाद अध्यक्ष साहब, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी का एक ट्वीट आया कि 30 मार्च को एएनएम जेएनएम का रिजल्ट और 25 मार्च को सूचना सहायक का रिजल्ट आने की संभावना है। उस ट्वीट को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देगा और सूचना सहायक का रिजल्ट आ जाएगा, तो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों, कुछ दिन बाद ही अध्यक्ष साहब का दूसरा एक ट्वीट आया। पोल कराई गई कि सूचना सहायक के अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए कितना समय चाहिए, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। उस ट्वीट से, उस पोल से भी हमें ऐसा लगा कि वाकई में अध्यक्ष साहब थोड़े से सक्रिय हैं। निश्चित रूप से अभी हमें परमिशन मिलने वाली है, इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देगा और हमारा भी रिजल्ट आने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों, ट्वीट पर ट्वीट आते रहे कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलेगी, सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट एएनएम जेएनएम का रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से 3-4 और ट्वीट आए, लेकिन जैसे ही 25 मार्च आई और हमें सूचना सहायक का रिजल्ट नहीं देखने को मिला, तो फिर हम परेशान हो गए कि वाकई में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमारी फाइल को देखा ही नहीं है। फिर हमने विचार किया कि हमें एक बार इलेक्शन कमीशन चलना चाहिए और उसको देखना चाहिए फाइल कहाँ तक पहुँची। अगर वो कहीं रुकी हुई है तो शायद हम किसी से बोलें कि उस फाइल पर विचार किया जाए। तो हमने 10-15 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और चलने की कोशिश की। तो फिर पहले हमने एक बार डिसाइड किया कि एक बार अपन हैशटैग चला लेते हैं। तो हमने एक हैशटैग चलाया, इलेक्शन कमीशन परमिशन दो, इलेक्शन कमीशन दो। उसमें काफ़ी अच्छे लोगों को टैग किया गया, चाहे वो न्यूज़पेपर हों या फिर वो कोई रिपोर्टर हों या जो छात्रों के हितैषी हों, उनको सबको टैग किया गया। उसमें दूसरे दिन ही एक न्यूज़पेपर ने छापा कि लाखों विद्यार्थी परेशान हैं इलेक्शन कमीशन के परमिशन को लेकर, परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए उनका रिजल्ट रुके हुए हैं। ये चीज़ जब इलेक्शन कमीशन कि जो परमिशन नहीं मिल रही है और ये जो न्यूज़पेपर में छापा गया, ये न्यूज़पेपर जैसे ही अध्यक्ष साहब ने पढ़ा, तो अध्यक्ष साहब ने उस न्यूज़पेपर की कटिंग को लेते हुए एक ट्वीट किया कि हमने ये कटिंग है, जो ये न्यूज़पेपर है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। हमने अभी तक इलेक्शन कमीशन से परमिशन ही नहीं मांगी है, इलेक्शन कमीशन से परमिशन ही नहीं मांगी है। सरकार को हमने कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगो। दोस्तों, ये जो ट्वीट हमने देखा, बहुत परेशान हुए कि अभी तक तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन ही नहीं मांगी है, तो हमें कैसे परमिशन मिल सकती है। फिर हमने ये डिसाइड किया है। तो अब इस सारी बातों को पहले अपन सोचते हैं, तो ये लग रहा है कि फिर तो हमें परमिशन मिलने वाली है ही नहीं है और सीधा सीधा जून में दिखाई दे रहा है रिजल्ट। अभी इस टाइम सरकार बिल्कुल नहीं मांगेगी परमिशन, क्योंकि वो अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा हमें कि वो मांगे, क्योंकि जब इलेक्शन होने के पहले ही नहीं मांगा तो बाद में क्यों मांगेगी। फिर तो बिल्कुल घर पे विचार करेगी कि आने दो, ये जो आचार संहिता हट जाएगी तो मिल जाएगी, 1 महीने की बात तो है। तो हमें तो नहीं लग रहा कि, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि सरकार बिल्कुल वहाँ इलेक्शन कमीशन में परमिशन मांगे। फिर भी अगर मांग लेती है तो चुनाव बाद ही मांगेगी, चुनाव बाद पहले तो मांग नहीं सकती। चुनाव बाद मांगेगी तो 10-5 दिन तो उसमें परमिशन मांगने में लग जाएंगे। 10-5 दिन परमिशन मांगने में लगने के बाद एक ट्वीट भी आया है अध्यक्ष साहब का कि अभी तक हमने ओएमआर खोली ही नहीं है, अगर हम पहले इसको खोल लेते हैं तो थोड़ा परेशानी हो सकती है, ओएमआर भी बढ़ सकती है या कोई भी कंडीशन से अपन भुगतना पड़ सकता है, इसलिए अभी तक तो हमने स्कैनिंग भी नहीं की है। तो स्कैनिंग करेंगे तो 20-25 दिन तो स्कैनिंग में लग जाते हैं। जैसे सबसे कम समय में रिजल्ट आया था वीडियो का एक बार, तो वो 20 दिन में आया था। तो लगभग अपन 20 दिन इसमें भी मान लेते हैं, तो 20 दिन इसमें लग गए, 20 दिन। और अभी एक दूसरी बात यह है कि जो हमने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, 40 के लगभग क्वेश्चनों पर हमने ऑब्जेक्शन लगाए, उन पर भी विचार नहीं किया गया है, उन पर भी अभी कोई कमेटी नहीं बैठी है। तो वो कमेटी भी बैठेगी, 10-5 दिन उसमें भी लग जाएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि अप्रैल के लास्ट में भी हमें अनुमति मिल जाती है, तो मई तो इन 3-4 कामों में चला जाता है, तो जून में फिर भी हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अगर परमिशन मिल जाती है तो जून के स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, परमिशन नहीं मिलती है तो जून के लास्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओएमआर अभी तक खोली नहीं गई है। दूसरी बात अपन बात कर लेते हैं, 361 पद बढ़ रहे हैं क्या। मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की, काफ़ी लोगों से बातचीत की, जो हमारे बेरोजगारों के हितैषी हैं उनसे भी बातचीत की कि आप वहाँ पर जाके देखिए कि 361 पद हैं या नहीं। तो उन्होंने बताया 361 पद हैं, लेकिन
उन पर हमें नहीं लगता कि वो पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार इसमें अभी विचार नहीं करेगी। पहले तो अभी आचार संहिता चल रही है, उसके बाद उस पर विचार करेगी। तो उन्होंने बताया कि उसमें कम ही कंडीशन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम सभी संगठन के साथ वहाँ चलें, अच्छे मंत्रियों को ज्ञापन दें, अधीनस्थ बोर्ड को ज्ञापन दें, तो जो लोग 1-2 नंबर से रह जाएंगे, जो लोग बिल्कुल कट ऑफ के एरिया में चल रहे हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। एमई वालों से, हॉरिजेंटल वालों से जो हमें हानि हो रही है, उनकी भरपाई हो सकती है 361 पद में। तो हमने जो विचार किया है, हमने ऐसे विचार किया है कि जो अपन उसके आचार संहिता में जो हमें परमिशन चाहिए, उस परमिशन के लिए भी अपन ज्ञापन दे दें, और जो ये 361 पद है उनके लिए भी ज्ञापन दे दें। कंडीशन कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करके देख लेते हैं। इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है और 10-20 लोग हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे ही हैं। 1-2 दिन में हम वहाँ जाएंगे। तो आप भी अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं, या आप भी जयपुर के और पास से हैं और वहाँ आ सकते हैं, तो मैं नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको सूचित कर दूंगा। उस दिन अपन चल रहे हैं, तो हम सारे लोग वहाँ पर चलते हैं, ज्ञापन दे देते हैं। हो सकता है हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर परमिशन मिल जाती है तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। उससे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो दूसरी किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो भी फ़ायदा होने वाला है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें चलना चाहिए, वो हमारा साथ दे सकते हैं, वो हमारे साथ आइए। नीचे टेलीग्राम में मैंने लिंक दी हुई है, वो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं सूचित कर दूंगा किस दिन अपन जयपुर चल रहे हैं। 1-2 दिन में ही अपन जयपुर चल रहे हैं। वहाँ के लोग भी काफ़ी हमें मिल चुके हैं, वहाँ भी अपन जाएंगे। ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो 2-2 ग्रुपों में अपन बढ़ जाएंगे, तब अपन ज्ञापन दे देंगे, तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे कि नहीं यार, अगर अपन 361 पदों के लिए वहाँ जाएंगे तो भर्ती पर रोक लग सकती है, भर्ती को दूसरी साइड में मोड़ा जा रहा है। ऐसा वो कह रहे हैं जिनके 600 नंबर के और पास आ रहे हैं, 550 से प्लस जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भर्ती रुक ना जाए। तो इस तरह से भर्ती नहीं रुकती है। हमारे अध्यक्ष साहब, आपको खूब पता है, अच्छे भूमिका में हैं, बेरोजगारों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कौन होते हैं भर्ती को आगे बढ़ाने वाले। भर्ती नहीं बढ़ेगी, लेकिन फायदा हो सकता है, हमारा फायदा हो सकता है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उनका फायदा हो सकता है, जो बिल्कुल कट ऑफ के और पास चल रहे हैं उनका फायदा हो सकता है। 361 पद बढ़ जाते हैं, संभावना दिखाई दे रही है। अगर नहीं बढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अपन कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है। इसलिए आप आ सकते हो तो जरूर आएँ। नीचे मैंने फिर भी दोबारा बता देता हूँ, टेलीग्राम पर, नीचे टेलीग्राम पर जुड़ें, टेलीग्राम पर मैं आपको सूचित कर दूंगा। और एक उससे पहले मैं एक हैशटैग और चलाना चाहते हैं परमिशन के लिए दोबारा से, और जो 361 पद है उनके बढ़ाने के लिए, तो उसको भी मैं सूचित कर दूंगा। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। और इस वीडियो से आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, तो आप उसमें दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।